और वक्त हो गया हमारी खास पेशकश बैटल ऑफ बंगाल बैरकपुर की बारूदी फाइट। जी हां, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कहां से शुरू हुई थी? उस बगावत ने कैसे आजादी के लिए क्रांति की बुनियाद तैयार की? उस क्रांति की मशाल की शुरुआत उस पहली गोली से हुई थी जो अंग्रेज अफसर पर चलाई गई। वो गोली पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चली थी। 1857 के बाद से अब तक बैरकपुर में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि ऐतिहासिक बैरकपुर शहर वर्चस्व वाली सरजमीं और सियासी ताकत साबित करने का मंच बन चुका है। बैटल ऑफ बंगाल में आज आपको दिखाते हैं बैरकपुर की बारूदी फाइट एक्सक्लूसिव। 1857 का गदर आपको याद होगा। बैरकपुर की सरजमी से ही देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहां से पहली गोली चली थी। बैरकपुर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली छावनी यानी सैनिकों का अड्डा बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब हुगली नदी के किनारे बसे बैरकपुर में एक बार फिर गोलियां गूंज रही हैं। बैरकपुर में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है, जंग चुनाव जीतने की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर शहर है जहां पे आजादी की पहली बार अंग्रेजी फौज के खिलाफ गोली चली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में ही 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाई थी। तब से लेकर अब तक बैरकपुर अक्सर गोलियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन तब आजादी की जंग की लड़ी जा रही थी और अब सियासी जंग के लिए गोलियां चलाई जाती है। गोलियों की गूंज से क्यों थर्राने लगा बैरकपुर? चुनाव से पहले बैरकपुर में बीजेपी टीएमसी में जंग क्यों? बैरकपुर में 2021 के लिए सियासी गदर शुरू। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक शहर बैरकपुर से बिग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोलकाता के पास उत्तरी 24 परगना जिले से होकर बहने वाले हुगली के पानी में हलचल बढ़ गई है। जब इस नदी का पानी बैरकपुर से होकर गुजरता है तो उसमें उथल पुथल मचने लगती है, खास तौर पर चुनावों के दौरान। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरकपुर का मिजाज जरा तीखा है। चुनाव यहां सिर्फ हार जीत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के पैमाने पर रखकर देखे और लड़ी जाती हैं। लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी तीनों ने बैरकपुर में अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। बैरकपुर की लोकसभा सियासी जमीन ने सबकी राजनीतिक किस्मत चमकाई है। इस ऐतिहासिक लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा सीपीएम का दबदबा रहा, फिर टीएमसी ने लेफ्ट से ये सीट छीन ली, लेकिन अब बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के खाते में है। बैरकपुर की लाल सड़कें बताती है कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास कई सियासी लोगों ने खून से लाल होता रहा है। बैरकपुर का चुनावी इतिहास और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको इस ऐतिहासिक शहर की रग रग से वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले यहाँ की सियासी आबो हवा को समझना जरूरी है। बैरकपुर एक्शन और रिएक्शन दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर बात का जवाब उसी अंदाज में मिलता है जिस अंदाज में सवाल उठाया जाता है। लेकिन जब बात चुनावी जंग की हो तो लोग कैमरे पर कुछ भी कहने से घबराते हैं, या यूं कहें कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलना चाहते।
सामने चुनाव का माहौल है, 21वें विधानसभा चुनाव होना, क्या कहेंगे आप? ठीक है, रास्ता तो इसी रहेगा इसमें। हर स्टेट में जाइए, सब स्टेट में अच्छा है, डेवलप ज़्यादा हो रहा है। हम लोग का बंगाल में हालत खराब हो रहा है। बहुत अवस्था खराब है सर, कितना सारा एक्सीडेंट हो रहा है मगर पुलिस प्रशासन कोई भी चीज नहीं है। बैरकपुर के ज्यादातर लोग कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहते। आमतौर पर लोग राजनीतिक सवाल पर खुलकर बोलते, अपनी राय रखते, लेकिन बैरकपुर शहर के आम वोटर्स कैमरे पर राजनीतिक बयान देने से बच रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते अक्टूबर के पहले हफ्ते में यहां की सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां चली थी। बीजेपी नेता और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के करीबी मनीष शुक्ला की सरेआम हत्या कर दी गई। बैरकपुर के टीटागढ़ में हुई इस घटना ने सियासी माहौल में खूनी रंग घोल दिया। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ ही महीने बचे हैं। बैरकपुर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यहां पे जो हिंसा शुरू हुई थी, हिंसा अभी तक जारी है। हिंसा, चुनावी हिंसा, किस तरह से महज जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई थी, महज टीटागढ़ थाना से कुछ ही दूरी पे। इस समय हम पहुंच चुके हैं मनीष शुक्ला जी के घर, उनके माता पिता जी हैं। जाहिर सी बात है कि एक परिवार पे कहें जो उनके घर का लाडला होता है, नाम करने वाला होता है, उसको चले जाने से कितना दुख होता है वो परिवार के लोग ही जानते हैं। अभी यहाँ बैरकपुर की जो स्थिति बन गई है और यहाँ की जो राजनीति चल रही है कि गवर्नमेंट इसको रोकने में नाकाम हो रही है। कारण कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, इसमें गवर्नमेंट के कैडर लोग खुद इन्वॉल्व हैं और पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया है। पुलिस के साथ मिल करके टीएमसी के वर्कर लोग इस तरह का हिंसा फैला रहे हैं। 2019 के बाद से यहाँ के राजनीतिक हालात काफी हिंसक हो चुके हैं, क्योंकि टीएमसी से भाटपाड़ा के विधायक रहे अर्जुन सिंह ने 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के कद्दावर नेता दिनेश त्रिवेदी को हराकर अपना सियासी दबदबा स्थापित किया। उसके बाद से बैरकपुर में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग सियासी लोगों के खूनी संग्राम से लाल होती रही है। बंगाल के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। पूरा बंगाल में करप्शन इस तरह से हो गया है कि सोचा नहीं जा सकता है कि भारतवर्ष में ही एक ऐसा राज्य है जहां देश का कानून लागू नहीं है। बैरकपुर की ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज के दौरान एक अजीबोगरीब सच सामने आया। यहाँ की कुछ मुख्य सड़कों का रंग लाल है। कहते हैं अगर किसी शहर का मिजाज समझना हो तो वहां की सड़कें सारा हाल बता देती हैं। बैरकपुर का सियासी मूड भी काफी तेवर वाला है। ये बैरकपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के पास वाली मेन रोड है। हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। सड़कों के गड्ढों की वजह से यहाँ शोर ज्यादा रहता है। ठीक वैसे ही बैरकपुर में चाह कर भी अमन कायम नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हीं सड़कों पर टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच वर्चस्व की जंग होती है। कि वहाँ पर हिंसा का जननी है अर्जुन सिंह, और जब से वो तृणमूल में आया है इस तरह का हरकत बराबर वो कर रहा है। वही आदमी आज बीजेपी में है और उसका कुछ आदमी अभी भी तृणमूल में है। ये दोनों आपस में भिड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। इसके वजह से वहाँ का आम आदमी परेशान है। बंगाल में ममता बनर्जी का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन बैरकपुर की बड़ी सड़कें अब तक बदहाल हैं। यहाँ के वोटर सिर्फ दो ही चीजें चाहते हैं, सड़कें और सियासी माहौल दोनों ठीक हो जाए। बैरकपुर की आबादी करीब 20 लाख है। यहाँ 16.78% आबादी गांवों में रहती है। शहरी आबादी का हिस्सा करीब 83% है।
SC बिरादरी करीब 16% और ST बिरादरी करीब 1.44% है। बैरकपुर शहर में करीब 14 लाख वोटर्स हैं। बैरकपुर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। आमडांगा, बीजपुर, नेहाटी, भाटपाड़ा, जगदल, नोआपाड़ा और बैरकपुर। मजदूर, नौकरपेशा और शहरी वोटर्स सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। बैरकपुर की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यहां सड़कों को छोड़कर ज्यादातर रास्ते खस्ताहाल हैं। लोग सरकार और स्थानीय नेताओं की ओर से जनहित से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हैं। रास्ता का कंडीशन बहुत खराब है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश के कारण तो रास्ता खराब होता ही है, पर उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि पैचवर्क होता है। कभी ये पीच का रास्ता नहीं होता है, लाल है, पूरा लाल है। आप देखिए यहाँ पे हर एक जो पेड़ है वो भी पूरा लाल हो गया है। रास्ता जो है हमारा, ये रास्ता कोई नहीं दिख रहा है। बैरकपुर से जामनगर तक जो रास्ता के हाल है ना, बहुत खराब है, बुरा हाल है। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? रास्ता तो सही नहीं है, रास्ता छोड़ना पड़ेगा। रास्ते में गड्ढा है, सब गड्ढा है, रास्ता छोड़ रहा है, इस रास्ते में जाम लगता है, गाड़ी बड़ी आता नहीं है, पूरा जाम लग जाता है। यहाँ जूट मिलों की भरमार है, इसलिए मजदूर यहाँ के सबसे निर्णायक वोटर माने जाते हैं। शायद इसी वजह से सीपीएम ने मजदूरों की सियासत के दम पर इस ऐतिहासिक लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। लेकिन 2009 के बाद टीएमसी ने जीत दर्ज करके अपना सियासी दमखम दिखाया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हारने के बाद टीएमसी यहां एक बार फिर राजनीतिक रसूख हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की सियासत अपना रही है। देखिए, ये सब क्रिमिनल का झगड़ा है, इसमें कोई पार्टी का कोई झगड़ा नहीं है। पुलिस तुरंत करता है, जो किया है उसका सजा मिलेगा, सजा तो जरूर मिलेगा। बैरकपुर के लोग भले ही कैमरे पर अपनी सियासी राय जाहिर न कर रहे हों, लेकिन इस ऐतिहासिक महत्व वाले शहर में बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की आंखें बता रही हैं कि वो सिर्फ नाम और नारों पर नहीं, बल्कि जनहित के काम करने वालों को वोट देंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों की मांग है बैरकपुर में सड़क, जिस तरह से देखो पूरा का पूरा जो सड़क है लाल हो रखा है, गाड़ियाँ जा रही है, और कह सकते हैं पूरा का पूरा इलाका है और धूल से भरा हुआ है। हम यहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह दिखाई कि सड़क देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लाल हो रखा है, और यहाँ पे बैरकपुर वासियों का एक मांग है कि यहाँ पे शांति हो। दूसरा, लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का बना हुआ है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बैरकपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।